नमस्कार दोस्तों, पीडीएम होम्योपैथिक हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है? तो टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होने के कारण स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस हो जाती है। तो अक्सर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमें बार बार ये चीज़ हो रही है, बार बार हमें टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़्यादातर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम किन लोगों में होती है? तो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। हालांकि ये प्रॉब्लम बड़ों में, बच्चों में या बूढ़ों में किसी में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों को ही इफ़ेक्ट करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है दर्द। गले में दर्द का सामना पेशेंट को करना पड़ता है। गले में दर्द होगा, कुछ भी खाएंगे या पिएंगे, निगलते टाइम गले में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और वो दर्द आपके कान तक भी जा सकता है। साथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग टॉन्सिल्स पर होगी, रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, या फिर गले में खराश या फिर जलन का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आवाज़ आपकी बहुत भारी भारी सी लगने लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपको फीवर भी आ सकता है। अब फीवर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कमजोरी भी लगेगी और भूख भी कम हो जाएगी आपकी। तो चलिए आप बात करते हैं कि ये जो बार बार होने की टेंडेंसी है इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, टॉन्सिलाइटिस को कैसे ठीक किया जाए। होम्योपैथी में इसका बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है। बिना सर्जरी के अगर आप अपने टॉन्सिल्स को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जिनसे आप अपने टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं 100% गारंटी से। तो सबसे पहली मेडिसिन है बेरेटा कार्ब। तो बेरेटा कार्ब में क्या होता है कि निगलने में प्रॉब्लम होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, निगलेगा तो उसको पेन का सामना करना पड़ेगा और सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है और पेशेंट को बार बार खांसी जुकाम सर्दी लगने की प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ पे हमें यूज़ करनी है बेरेटा 30 सुबह दोपहर शाम। फिर बात करते हैं कि पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मैं कुछ लिक्विड भी अगर लेता हूँ, निगलता हूँ तो मुझे दर्द का सामना करना पड़ता है और रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ हम यूज़ करेंगे बेलेडोना 30। अब बात करते हैं कि पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि जो दर्द है गले से शुरू होके वो कान तक पहुँच जाता है, तो ऐसे में हमें यूज़ करनी है मर्क्सोल 30 सुबह दोपहर शाम। तो ये तो हो गई कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनका यूज़ करके आप अपने टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। अगर इनके साथ में आप मियाज़मेटिक मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं तो परमानेंटली आप अपने जो टॉन्सिलाइटिस है उसको ठीक कर सकते हैं। मियाज़मेटिक मेडिसिन क्या करती हैं, जो बार बार होने की टेंडेंसी है टॉन्सिलाइटिस की उसको तोड़ देती हैं और आपको टॉन्सिलाइटिस बार बार परेशान नहीं करता है। तो अगर आप मियाज़मेटिक मेडिसिन लेते हैं तो आप किसी अपने एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही लें। तो ये तो हो गई कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात। अब बात कर लेते हैं कि घर पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी परेशानी कम हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करना है। हाँ जी, ठंडी और खट्टी चीज़ों से, जो भी चीज़ आप फ्रिज में रखते हैं आपको वो नहीं खानी है, आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रख कर ही खाएं। साथ ही आपको पैकेट बंद खाना या फिर तली भुनी चीज़ें भी अवॉइड करनी है, आपको नहीं खानी है। अब लगा क्या सकते हैं, होम रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। तो हमें क्या करना है कि हल्दी हमारे टॉन्सिल्स पर लगानी है ताकि वहाँ से इन्फेक्शन कम हो जाए और आपकी परेशानी कम हो जाए। साथ ही में आप हल्दी और नमक के गरारे भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने की और उससे बचने की। और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। ज़्यादा नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। अगर और भी किसी चीज़ से आप परेशान हैं, कोई बीमारी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो आप दिए गए नंबर पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।